हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 3 टॉपिक अपने कवर करे थे और मैंने आपसे कहा था सब्सक्रिप्शन का डिटेल में मैं टॉपिक कवर करूंगा एक अकेली वीडियो में। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने अभी अमाउंट निकालना नहीं सिखाया। सब्सक्रिप्शन अमाउंट आने के बाद ये बताया था कि सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा। तो मैंने आपको 3 टॉपिक यहाँ पर खत्म करा दिए हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करना है स्पेशल रिसिप्ट से और देखते हैं कितने टॉपिक आगे हम कवर कर पाते हैं। तो आज की क्लास हमारी जो स्टार्ट रहेगी वो स्पेशल से। आपने ये नोट्स सारे उतार लिए होंगे, होपफुल अच्छे से उतार लिए होंगे, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं आगे स्पेशल रिसिप्ट की। स्पेशल रिसिप्ट, तो स्पेशल रिसिप्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो लिखेंगे मेरे साथ दोस्तों, स्पेशल रिसिप्ट मीन्स स्पेशल receipt means receipt of amount special receipt means receipt of amount for special occasion amount for special occasion। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल क्या है आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थोड़ी जगह छोड़ के एग्जाम्पल को सुनेंगे मेरे साथ। दोस्तों, क्या होता है आगे जाकर फ्यूचर में आप सीए, सीएमए या सीएस में से कुछ कोर्स करोगे या कर रहे होंगे, तो उसमें आपका क्या हुआ, फ्यूचर में आप क्या बन जाओगे, फ्यूचर में आप सीए, सीएमए, सीएस बन जाओगे, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट है, जैसे सीए जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है जो कराता है। सीएमए कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और सीएस कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्या है, इंस्टीट्यूट है। अब देखो इंस्टीट्यूट क्या कहता है, ये जितने भी इंस्टीट्यूट है ये एक तरीके से चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट मतलब इनका मोटिव पर्पस पैसा कमाना नहीं, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, आपको बनाना होता है सीएससी में। अब क्या होता है, कभी कभी जब आप मान लो फ्यूचर में जैसे एक पर्सन है मिस्टर ए, वो सीएमए बन गए हैं, सीएमए। अब क्या होता है कि इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएमएआई। अब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहेगा कि सर हम ना एक ओकेशन रख रहे हैं। ओकेशन क्या होता है, ये हमेशा ओकेशन रखते हैं। इन्होंने ओकेशन रखा कि किस चीज़ का ओकेशन रखा, मीटिंग करी, या ओकेशन डिनर मीटिंग कर ली कि भाई कहीं पर होटल में स्टे करते हैं और वहाँ पर ओकेशन। तो ये क्या करते हैं, ओकेशन रखते हैं। ओकेशन क्या हो सकता है, स्पेशल डिनर हो सकता है, एनुअल डिनर हो सकता है कि साल में, और मीटिंग भी हो सकती है। और साथ के साथ ओकेशन क्या हो गया एक तरीके से, यहाँ पर इधर मैं ओकेशन ले रहा हूँ कि इन्होंने क्या करा, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करा ओकेशन, एक बहुत बड़ा चीज़ ऑर्गेनाइज करी, एक हॉल लिया और उस हॉल के अंदर जो बच्चे सीएमए बन गए, उनको अवार्ड देने का ओकेशन करा। जो बच्चे सीएमए बने करंट ईयर में उनको अवार्ड दिया। सब बच्चों को बुलाया गया, जितने भी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं सीएमए बन गए हैं उनको बुलाया गया, जो अभी करंटली बने हैं उनको अवार्ड देने के बुलाया गया, और साथ ही साथ स्टूडेंट जो अभी कर रहे हैं इनको भी बुलाया गया, स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया। अब सीएमए इंस्टीट्यूट जो है, सीएमए इंस्टीट्यूट आईसीएमए, ये इंस्टीट्यूट जो है ओकेशन क्या कहता है कि आप कम से कम हर एक पर्सन 200 रुपये लेकर आओ, 200 रुपये पर पर्सन लेकर आओ, क्योंकि खर्चा होगा। 200 रुपये पर पर्सन लेकर आओ इंस्टीट्यूट। अब 200 रुपये पर पर्सन लेकर आओ। अब ध्यान समझना क्या बोल रहा है। तो मान लेते हैं 1000 मेंबर थे, 1000 पर्सन थे जिन्होंने 200 रुपये दिए। किसको दिए, 1000 मेंबर थे जिन्होंने 200 रुपये दिए इंस्टीट्यूट को। तो मल्टीप्लाई बाय 200, तो टोटल कितना दे दिया पैसा, 2 लाख रुपए आ गए इंस्टीट्यूट के पास। अब इंस्टीट्यूट के पास जो 2 लाख रुपए आई, ये इंस्टीट्यूट की क्या है दोस्तों, ये 2 लाख रुपए इंस्टीट्यूट के लिए क्या है, रिसिप्ट है। ये 2 लाख रुपए इंस्टीट्यूट के लिए क्या है दोस्तों, रिसिप्ट है या नहीं। पैसा आया नहीं आया इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, एक ओकेशन रखा। ओकेशन मतलब जो नए नए करंटली सीएमए बने उनको अवार्ड दिया, तो अवार्ड रखा, ओकेशन रखा। अब क्या करा, जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि भाई खर्चा होगा, बहुत बड़ा हॉल लिया है हमने,
उसको हम डेकोरेट करेंगे, साथ के साथ इंस्टीट्यूट के अवार्ड आएंगे, सब कुछ आएगा, खाने पीने का भी सिस्टम होगा, खाना भी होगा, दिन का लंच होगा। तो ये सब रखा और 200 रुपये पर पर्सन ने मांगे। तो मैंने कहा टोटल 1000 जने थे, 1000 मेंबर, स्टूडेंट मेंबर और बहुत सारे डायरेक्टर वगैरह सब थे। तो इन्होंने 200 रुपये पर दिया, तो 2 लाख रुपए इंस्टीट्यूट के पास आ गया। अब इंस्टीट्यूट के पास कितने की रिसिप्ट आई? टोटल 2 लाख रुपए की। देखो इसको हम नाम देते हैं स्पेशल रिसिप्ट। इसको क्या नाम देते हैं? स्पेशल रिसिप्ट। स्पेशल रिसिप्ट दोस्तों वो रिसिप्ट होती है जो हर बार नहीं आती। जब भी हम कोई स्पेशल ओकेजन रखते हैं, कोई भी चीज, जैसे एनुअल डेवल पार्टी रख ली, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मेंबरों से, जो मेंबर होते हैं, जो अपने एनपीओ के जो मेंबर होते हैं, मान लेते हैं ये एनपीओ है, तो एनपीओ के जो मेंबर होते हैं उनसे हम पैसा मंगाते हैं, कहते हैं हम ओकेजन रख रहे हैं तो इसमें आपका खर्चा है, आप खर्चा होगा तो आप पैसे दीजिए, तो हम पैसा मंगाते हैं, तो उसी को हम नाम देते हैं स्पेशल रिसिप्ट। तो स्पेशल रिसिप्ट मींस रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फॉर अ स्पेशल ओकेजन। ऐसी रिसिप्ट, स्पेशल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है अमाउंट के अंदर जो एक स्पेशल ओकेजन कराते टाइम मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा ओकेजन रख दिया, फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर। अब मैंने क्या करा सर, मैंने पूरे साल में एक बार डिनर कराया और सारे मेंबर से मीटिंग रखी, तो डिनर कराया तो सब खाना वाना खाएंगे, तो उसके लिए मैंने पैसे मांगे, तो जो पैसा आया दैट इज कॉल्ड स्पेशल रिसिप्ट। एनुअल डिनर, तो एनुअल मींस साल में एक बार एनुअल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हम पर तो नहीं हो रहा। तो स्पेशल रिसिप्ट स्पेशल ओकेजन पे होती है, ओकेजन कुछ भी हो सकता है, एनुअल डिनर, एनुअल पार्टी, कुछ भी हो सकता है, एनुअल मीटिंग। तो सभी केस के अंदर जब पैसा मंगाया जाता है, अगर नहीं मंगाया तो बात ही खत्म। अब स्पेशल ओकेजन, एनुअल डिनर, एनुअल पार्टी, एनुअल मीटिंग के टाइम पे कुछ पैसा मेंबरों से जब मंगाया जाएगा, उस पैसे को हम कहेंगे स्पेशल रिसिप्ट। यह तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो समझते हैं। स्पेशल रिसिप्ट समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसकी, अब ये कहां पर जाएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखेंगे मेरे साथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिसिप्ट। सर एक एक बात डिटेल में ले जा रहे हैं, बहुत डिटेल में कर रहे हैं कि एक बार ढंग से करा दो और हमेशा टाइम टू टाइम आपके पास याद रहे। स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिसिप्ट, जैसे कि हम मान लेते हैं, देखो स्पेशल रिसिप्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें कहेंगे सच कंट्रीब्यूशन, जो भी रिसिप्ट होगी, सच रिसिप्ट आर क्रेडिटेड, क्रेडिट कर दिया जाएगा, आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट में कर दिया जाएगा। जैसे कि हम आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट, आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट। एक मिनट, सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करा जाएगा, ये नहीं डायरेक्ट नहीं डाला जाएगा, इसको पहले एक सेपरेट अकाउंट में डाला जाएगा। जैसे कि दैट इज, जैसे कि मान लेते हैं एनुअल डिनर अकाउंट करके बना दिया कोई अकाउंट, एनुअल डिनर अकाउंट, क्योंकि इसी के लिए आया था, एनुअल डिनर अकाउंट करके मैंने कोई अकाउंट बना लिया, तो इस एनुअल डिनर अकाउंट के अंदर कुछ पैसा अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, साफ सिंपल, इस पैसे को क्रेडिट करा दिया जाएगा। उसके बाद देखो अब पैसा मंगाया तो खर्चे भी तो होंगे, खाना पीने के लिए भी चाहिए, हाँ, तो उसके बाद इस ओकेजन से रिलेटेड खर्चे भी होंगे, एंड फिर लिखा एक्सपेंस अगेंस्ट दिस रिसिप्ट, expense against these receipts are debited it, और expense को कर दिया जाएगा डेबिट, और जो बैलेंस बच जाएगा and the balance amount is transfer to income and expenditure account, अब बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहां तक सेटिस्फाई हो? आप बता दो, अगर आप यहां तक सेटिस्फाई हो, समझ में आ गया तो मैं बात करूँ आगे। मैंने कहा स्पेशल रिसिप्ट को क्रेडिट कर देंगे सेपरेट अकाउंट में, और उसका खर्चा डेबिट कर देंगे, और जो भी बैलेंस बच जाएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर यहां सेटिस्फाई हो तो मैं आगे चलूं? सर यहां तक समझ में आ गया? मैंने कहा नहीं समझ में आया, आप बेवकूफ हो दोस्तों। मैं आपको बताता हूं,
मैंने लिखा बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये तो लिखा ही नहीं, किस साइड जाएगा, डेबिट क्रेडिट। अब देख लो ऊपर मेरे नोट्स में मैंने हर बार लिखा था कि इसको क्रेडिट साइड में भेजना, इसको डेबिट साइड में भेजना, आप कह रहे हो मैं सेटिस्फाई हूं। द बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, विच साइड, कौन सी साइड में जाएगा दोस्तों, डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा। आप समझना, मैं आपको एग्जांपल के साथ इस पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 1, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी इस पूरी लाइन को समझने का, क्या सेपरेट अकाउंट, क्या एक्सपेंस डेबिट, समझ ही नहीं आ रहा, और बैलेंस क्या ट्रांसफर कर दूं इनकम, कहां भेज दूं, ये भी समझ नहीं आया। तो मैंने कहा दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डिजाइन करता हूं। मैंने कहा स्पेशल ओकेशन के लिए, मुझे कोई भी स्पेशल ओकेशन के लिए, अच्छा स्पेशल ओकेशन की जगह एनुअल डिनर, एनुअल मीटिंग कर लेते हैं, एनुअल मीटिंग के लिए रिसिप्ट आई, एनुअल मीटिंग रिसिप्ट, इसका मतलब ये स्पेशल ओकेशन है तो एनुअल मीटिंग रिसिप्ट आई, स्पेशल रिसिप्ट हो गई है। मैंने कहा ये मिले मुझे 1 लाख रुपए, एनुअल मीटिंग करानी थी मुझे, साल की एक दिन मीटिंग करानी थी मेंबरों की, तो मैंने कुछ पैसा मंगाया तो टोटल पैसा आ गया 1 लाख रुपए। अब खर्चे भी होंगे, मैंने कहा एनुअल मीटिंग एक्सपेंस, मैंने कहा खर्चे हो गए मेरे 80,000 रुपए के। अच्छा खर्चे हो गए आपके 80,000 रुपए के, तो बेटा जो रिमेनिंग बच जाएगा 20,000 रुपए। आप मेरी बात समझो, अब खुद बताओ ये पैसा बच गया या ज्यादा खर्च हो गया, पैसा बच गया दोस्तों या ज्यादा खर्च हो गया। आप खुद बताओगे सर ये इनकम होगी, रिसिप्ट होगा या एक्सपेंडिचर होगा। मैंने कहा मेरे पे 1 लाख रुपए आया, मेरे को मेंबरों ने 1 लाख रुपए दिया, मैंने अपनी जेब में डाल दिया। अब मेरी जेब से यहाँ से 1 लाख रुपए आया, सिर्फ 80,000 ही बाहर गए, तो मेरी जेब में अभी कितने रह गए, 20,000 रुपए। सर ये मेरा खर्चा कम हुआ या ज्यादा हुआ, सर कम हुआ, जितना पैसा एक आया था 80 गया, 20 तो बच गया, जो 20 बच गया वो मेरी क्या होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में चले जाएगा। इनकम है ना, रिसिप्ट है, तो ये रिसिप्ट रिमेनिंग बच गई, रिसिप्ट कहाँ जाएगा, रिसिप्ट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आया समझ में, अब क्रेडिटेड टू इनकम एंड, डायरेक्ट डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो तरीका होता है, आप ऐसे नहीं डाल सकते हो कि 1 लाख को पहले तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दो, फिर 80,000 को डेबिट कर दो, तो बात तो आएगी वही, सेम बात है कि 1 लाख क्रेडिट करा और 80,000 डेबिट करा, तो बैलेंसिंग नेट क्रेडिट साइड में 20,000 हो गया। और नहीं दोस्तों, जो तरीका होता है, जो फॉलो करना है वो हमें करना है। कह रहा है नहीं, पहले एक स्पेशल अकाउंट बनाओ, उसके अंदर इनकम डालो, रिसिप्ट डालो, फिर खर्चा जितना भी होगा उस रिलेटेड तो 80,000 का उसको माइनस कर दो, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो डालना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हालांकि आप 1 लाख और 80,000 डालते हो ना, 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड में डाल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, और 80,000 रुपए डेबिट साइड में डाल दिया, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट क्या आता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सच रिसीव्ड आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अगेंस्ट दीज आर डेबिटेड। एक्सपेंस को माइनस कर दो, इनकम को क्रेडिट कर दो, और जो बैलेंस बच जाएगा उसको ट्रांसफर कर दो, कहां पर, क्रेडिट साइड पर। सर क्रेडिट साइड में, सर आप एक बात बताओ, हमको एक क्वेश्चन डाउट आ रहा है, हमको एक क्वेश्चन आर निकल कर आ रहा है, सोचो सर, एग्जाम्पल में एक और बनाता हूं सर, हमारे दिमाग में एक और आंसर आ रहा है कि आप मुझे बताओ, अगर एनुअल मीटिंग रिसिप्ट मान लेते हैं 1 लाख की है, एनुअल मीटिंग रिसिप्ट मान लेते हैं 1 लाख रुपए की है, आप मुझे बता दो कि एनुअल मीटिंग एक्सपेंस अगर 80,000 की जगह 1,20 होता तब मैं क्या करता। तो मैंने कहा सर ये तो दुविधा हो गई, पैसा तो मेरे पे 1 लाख ही आया, बट पैसा तो मेरे पे 1 ही लाख आया, पर खर्चा मेरा ज्यादा हो गया, तो वो जो 20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है उसको हम डाल देंगे कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंस हो गया, रिसिप्ट बच गया, एक्सपेंड आया 1 लाख रुपए, पर 1 लाख तो ये गया, साथ में 20,000 और जैसे चले गए, तो 20,000 जो जैसे चलेगा वो एक्सपेंडिचर हो गया, तो एक्सपेंस डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंड डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो भाई डिटेल में मैंने आपको करा दिया कि ये आइटम डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, स्पेशल रिसिप्ट डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि पैसा बच रहा है या जा रहा है। अगर बच गया तो क्रेडिट होएगा, ये तो नॉर्मल है, पैसा बच गया हमारे पास। अगर बच के नहीं गया, उल्टा और जा रहा है तो एक्सपेंस हो गया, तो डेबिट साइड में भेज देंगे। इसलिए मैंने लिखा बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर कर देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर, ये नहीं बताया डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में। अब आपको पता चल गया डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा। ठीक है दोस्तों मेरे, आगे बढ़े। अब ये हमारा एंड था, इसके बाद हमारा कौन सा था, इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा डोनेशन, आई थिंक इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा इट इज कंप्लीटेड, स्पेशल रिसिप्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। डोनेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोनेशन। सबस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, डोनेशन बार बार आता है क्वेश्चन के अंदर, तो डिटेल में कराता हूं इसको मैं आपको। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं डोनेशन, और डोनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जो कि समझना बहुत जरूरी है और बड़ा सिंपल टॉपिक है। देखो डोनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। भाई डोनेशन दो टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। डोनेशन दो टाइप के हैं। पहला टाइप, ध्यान से समझते रहे, और दूसरा टाइप। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान समझना, पहला टाइप और दूसरा टाइप। पहला टाइप का नाम है जर्नल डोनेशन, जर्नल डोनेशन। पहला टाइप का नाम है जनरल डोनेशन, दूसरा टाइप का नाम है स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। पहला टाइप का नाम जनरल डोनेशन, दूसरा टाइप का नाम स्पेसिफिक डोनेशन। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ध्यान समझो। बार बार आपको क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। कब स्पेसिफिक मानना है, कब जनरल मानना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, उसके बाद इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों ये एनपीओ है, मान लेते हैं ये एनपीओ है। ये एनपीओ है, गरीब बच्चों को खाना खिलाती है, पढ़ाती है और बहुत से अच्छे अच्छे काम करती है। एनपीओ गरीब बच्चों को खाना खिलाना, पढ़ाना, जो बच्चे रोड पर भीख मांग रहे होते हैं उनको ले आती है और अच्छे से उनको ढंग से पढ़ा पुढ़ा कर आगे बहुत अच्छा चीज़ों को बढ़ाती है उनको। तो यहाँ से एक मिस्टर ए आते हैं। मिस्टर ए कहते हैं यार तुम्हारा जो काम कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा मन कर रहा है तुम्हारा काम देखकर, मजा आ गया। मतलब तुम ऐसा काम कर रहे हो जो जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। मैं इतना पैसा कमाता हूँ फिर मैं नहीं कर पाता, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। मैं चाहता हूँ, मिस्टर ए एनपीओ के पास आए और एनपीओ से बोला मैं चाहता हूँ आप कोई और अच्छा काम करो, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ और मैं आपको कुछ पैसा डोनेट करना चाहता हूँ। इसने कहा ठीक है सर। एनपीओ ने कहा ठीक है सर। एनपीओ के ट्रस्टी ने कहा सर हाँ जी ठीक है, आप डोनेट कर सकते हो हमारे लिए, हम बहुत सही सही काम कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, जिससे गरीब बच्चे पढ़ेंगे भी, अच्छे से खाएंगे भी, सब कुछ उनका पालन पोषण बढ़िया सा होगा, जिससे वो आगे बढ़े लाइफ के अंदर। ठीक है, तो मिस्टर ए कह रहे यार भाई मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत जो अच्छा काम कर रहे हो वो अच्छा काम कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ सपोर्ट रहे, इसलिए मैं आपको 1 करोड़ रुपए की डोनेशन देता हूँ। अब 1 करोड़ की डोनेशन दी मिस्टर ए ने। एनपीओ ने कहा सर जी आपने 1 करोड़ की डोनेशन दी है, धन्यवाद इस चीज के लिए। आप मुझे बताओ ये 1 करोड़ रुपए आपका कहाँ खर्च करना चाहिए। ध्यान सुनना, एनपीओ के ट्रस्टी ने बोला कि सर जो आपने 1 करोड़ डोनेट कर रहे हो ये पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। तो मैंने कहा डोनेशन अमाउंट कहां पर खर्च करना चाहिए, डोनेशन अमाउंट कहां पर खर्च करना चाहिए, ये पूछा क्वेश्चन। किसने? एनपीओ ने। तो भैया इसने जवाब दिया, मिस्टर ए ने कह रहा सर देखो मैंने आपसे पहले ही कहा मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं पैसा दे सकता हूं पर ये नहीं बता सकता कहां पर खर्च करना चाहिए। जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे वहां इसको खर्च कर लेना, सही लगे वहां इस पैसे को खर्च कर लेना। वहां इस पैसे को खर्च कर लेना। तो ये आंसर दिया मिस्टर ए ने। तो इन्होंने डोनेशन तो दिया पर उसके बारे में कुछ बताया नहीं कि ये डोनेशन कहां पर खर्च करना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा यहां पर एक पर्सन और आते हैं एनपीओ के पास, एनपीओ के पास एक पर्सन और आते हैं अगले दिन, वो होते हैं मिस्टर बी। मिस्टर बी ने कहा कि देखो भाई मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं बट जो तुम काम कर रहे हो ना, जो तुम काम कर रहे हो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं भी कुछ डोनेट करना चाहता हूं जैसे मिस्टर ए ने डोनेट करा। इनके ट्रस्टी ने कहा यार बिल्कुल अच्छी बात है, आप डोनेट करोगे तो हमारे लिए कुछ बेहतर ही होगा। सर मैं जो डोनेशन देना चाहता हूं, सर मैं जो डोनेशन देना चाहता हूं वो देना चाहता हूं सर 100 रुपए का, 1000 रुपए का, मैं डोनेशन 1000 रुपए का देना चाहता हूं। तो भाई ये डोनेशन 1000 का देना चाहते हैं। कह रहा चलो ठीक है। इन्होंने अब डोनेशन इसने 1000 रुपए का दिया। अब पता क्या हुआ, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा गया। अब 1000 रुपए में क्या क्वेश्चन पूछू, कहाँ खर्च करना है।
कह रहा सर आप क्वेश्चन पूछो ना पूछो हम तो आंसर देंगे, चुपचाप इधर आके बैठ जाओ। कह रहा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। कौन पूछता है क्वेश्चन? एनपीओ, एनपीओ पूछता है। कहता है ये पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा कि कहाँ खर्च करना चाहिए। कह रहा क्या पूछना, 1000 तो है, कहीं भी खर्च कर देंगे। मिस्टर बी कह रहे हैं नहीं नहीं आप पूछो ना पूछो हम तो आंसर देकर जाएंगे। 1000 रुपये दिए, कम है क्या 1000 रुपये? मिडिल क्लास फैमिली है हम, बहुत तगड़ा है हमारा, 1000 रुपये बहुत ज्यादा होता है। सुन पहले ढंग से, पहला काम 20 रुपए के लिए आइयो पेंसिल। कह रहा ओके सर। दूसरा काम 20 पेंसिल लेकर आइयो, 50 इरेजर लेके आइयो, 100 कॉपी लेकर आइयो। पांचवा और सुनते जा, 100 ज्योमेट्री लेकर आइयो। और छठा आप भी सुना और के, बाकी जो पैसे बच जाए उसको खाना नहीं है, बाकी जो पैसे बच जाए उससे ऐसा करना, उससे बच्चों को टॉफी खिला देना। अब भाई ट्रस्टी का आ गया गुस्सा। ट्रस्टी ने मुंह बनाकर बोला सर थैंक यू फॉर योर डोनेशन। बहुत अच्छा डोनेशन दिया और मतलब मजा ही आ गया आपका डोनेशन देकर। जल्दी से निकल जाओ नहीं तो पिटपटा जाओगे और कुछ नहीं खामखा। तो एक थे मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 1 करोड़ रुपए दिए और कुछ नहीं बताया। मिस्टर ए ने 1 करोड़ रुपए दिए और उस 1 करोड़ को कहां खर्च करना है ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया। और मिस्टर बी ने 1000 रुपए दिए और स्पेसिफिकेशन ही बता गया, स्पेसिफाइड करके चले गया। दोस्तों ध्यान सुनना, 1000 रुपए दिए और बता के गया कि ये 1000 रुपए यहां खर्च होंगे और इधर ही करना और कहीं मत करना। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड डोनेशन। इसको हम नाम देते हैं स्पेसिफाइड डोनेशन। जब कोई पर्सन डोनेशन करता है और ये बता कर जाता है कि मेरा पैसा तो भाई यही लगाना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड डोनेशन, ये स्पेसिफिक डोनेशन। इसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन, इसको नाम देते हैं। तो वो पैसा जो एनपीओ के पास आया तो सही, बट आकर क्या आया? 10 लायबिलिटी और लेकर आया। भाई ये 1000 रुपये पकड़, एनपीओ से बोला मिस्टर बी ने ये 1000 रुपये लो, मान लो आप एनपीओ, मैंने कर ले बेटा 1000 रुपये लिया और मैंने कहा बेटा ये काम कर लेना है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन में लायबिलिटी जनरेट हो जाती है। दोस्तों आप समझो, आप देखो स्पेसिफिक डोनेशन में लायबिलिटी जनरेट हुई नहीं हुई। अब 1000 रुपये का यही काम कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, बता के गया है, अब मना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो लायबिलिटी जनरेट कर जाती है। इसलिए स्पेसिफिक डोनेशन को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि ये क्या कर देती है दोस्तों? लायबिलिटी जनरेट कर देती है। क्योंकि अगर मैं रिवेन्यू मानता तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, जबकि ये लायबिलिटी, जबकि ये इनकम नहीं बना रही, ये क्या बना रही है? पैसा तो आ रहा है, रिसिप्ट तो आ रहा है, पर लायबिलिटी भी दे रहा है साथ में, इसलिए इस रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट नाम देंगे। और ये कौन सी रिसिप्ट हो गई? ये हो गया स्पेशल डोनेशन या जनरल डोनेशन। सर जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन मतलब इस पैसे को हम कहीं भी लगा सकते हो, तो इसके लिए कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं हुई। वो हमारी मर्जी है कि हम इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट लगा सकते हैं अपना, जहां हमारे को जरूरत पड़ी। तो नो लायबिलिटी, कहीं लायबिलिटी जनरेट नहीं हुई। तो ऐसा डोनेशन जो मिलता तो है पर उसका पर्पस डिफाइंड नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। ऐसा डोनेशन जो मिलता तो है बट उसका पर्पस भी डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। तो जर्नल और स्पेसिफिक। जनरल हमेशा क्या होगा? रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या होगा दोस्तों? रिवेन्यू रिसिप्ट। क्यों होगा रिवेन्यू रिसिप्ट? रिवेन्यू रिसिप्ट क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि इस पैसे को आया पर हम एनपीओ के खुद की मर्जी है कि ये पैसा कहीं भी लगा सकता है, बट नीचे वाला पैसा स्पेसिफिक है, यही लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। क्या बात क्लियर हुई दोनों? क्या बात समझ में आई? क्या हम इसके बारे में नोटिंग करें आपके बाद? हाँ जी। तो सबसे पहले लिखते हैं जनरल डोनेशन के बारे में। जनरल डोनेशन इज द डोनेशन, लिखेंगे मेरे साथ, जनरल डोनेशन is the donation. General donation is the donation in which, अच्छा, in which the, अच्छा, जो डोनेशन करता है उसको हम एक नाम से जानते हैं, लॉ के नाम से, उसको बोलते हैं डोनर। डोनर जो डोनेशन करता है उसको क्या बोलते हैं? डोनर।
और जिसको मिलता है उसको बोलते हैं डोनी। ठीक है, डोनर और डोनी, डोन है ये दोनों के दोनों। हाँ, जनरल डोनेशन, ये देखो लॉ की लैंग्वेज है, इनको हम क्या बोलते हैं, डोनर और डोनी। ठीक है, तो जनरल डोनेशन इज द डोनेशन इन विच डोनर, डोनर कौन होता है, जो दे रहा है, जो डोनेट कर रहा है, डोनर डज नॉट स्पेसिफाई, डज नॉट स्पेसिफाई any information, any condition, does not specify any condition, कोई भी condition for it use। भाई ये पैसे को कहाँ यूज करना है इसके बारे में कोई भी स्पेसिफाई कंडीशन नहीं दी गई। ऐसे पैसे को, ऐसे डोनेशन को जर्नल डोनेशन कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान सुनना। इसके बाद इसको आप हेड वो कर लो, कहीं पर डब्बे में बंद कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर लो। नो स्पेसिफाइड एनी कंडीशन, ये केस था एग्जाम्पल नंबर 1 का, तो यहां पर हम फॉलो करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, इस केस के अंदर इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन इज द डोनेशन, इज द डोनेशन in which donor specify the condition, कंडीशन को स्पेसिफाई करके बताते हैं। in which donor specify the purpose या कंडीशन, जो भी लिख लो, स्पेसिफाई द कंडीशन, पर्पस या कंडीशन फॉर इट यूज, इस पैसे को कहां यूज करा जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 में। और ये किन सा था, ये एग्जाम्पल नंबर 1। इस पैसों को कहां पर यूज करा जाएगा उसके बारे में अगर स्पेसिफाई करके गया तो हमने कहा वो हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। क्या बात समझ में आती है आपको? तो दोस्तों यह बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान सुनना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जनरल डोनेशन। फिर हम करेंगे स्पेसिफिक डोनेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। का मतलब है अकाउंट्स में जब अकाउंट बनाऊंगा तो उसको कहां पर रिकॉर्ड करूंगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल डोनेशन। यहां तक क्लियर हो गया बात? तो अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट विल बी ट्रीटेड एज, इट विल बी, ऐसे लिखो, इट नहीं लिखो, ऐसे लिखो, जनरल डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज, जनरल डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज, विल बी ट्रीटेड एज, क्या मानेंगे, स्पेसिफिक रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट, सर रिवेन्यू रिसीप्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं थी, पर्पस नहीं था, तो कहीं भी यूज कर लेते। नो लायबिलिटी अराइज, स्पेशल इज रेवेन्यू रिसीप्ट, इट कैनॉट गिव, इट कैनॉट अराइज एनी टाइप ऑफ लायबिलिटी, इससे कोई भी लायबिलिटी अराइज, एनी टाइप ऑफ लायबिलिटी अराइज नहीं होती। लो भाई, तो अगर लायबिलिटी अराइज नहीं होती तो मैं इसको कहां डालूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। इसको कहां डालना चाहिए दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम तो क्रेडिट साइड होती है ना। और मैं विजुअलाइज करके आपको दिखा रहा हूं, ये हो गया इनकम साइड, ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड। तो भैया खर्चा या इनकम है, डोनेशन करना खर्चा या इनकम है, इनकम है, तो यहां जाएगा जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, और जितना भी अमाउंट होगा यहां पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहां गए, क्रेडिट साइड पर। ठीक है मेरे भाइयों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन। सर इतने आराम से करा रहा हूं ना, एक पेपर में आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक डोनेशन इज अ कैपिटल रिसिप्ट, स्पेसिफिक डोनेशन इज अ कैपिटल रिसिप्ट, स्पेसिफिक डोनेशन इज अ कैपिटल रिसिप्ट,
and it arise the liability और ये क्या कर रही है, liability arise कर रही है and it arise the liability. Specific donation is a capital receipt and it arise the liability. So कैपिटल रिसिप्ट क्यों है, क्योंकि ये लायबिलिटी अराइज कर देती है, इसलिए इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, बताओ ये लायबिलिटी साइड में जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा और बैलेंस शीट में कहां भेजूंगा इसको, लायबिलिटी साइड पर. ये लायबिलिटी साइड हो गई, ये एसेट साइड हो गई और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन यहां चले जाएगा. आया बात समझ में? और मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो साफ साफ यहीं चले जाएगा, ऐसे कैसे, ये हो गया स्पेसिफिक रिसिप्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो आया समझ में? तो कोई भी डोनेशन जिसका पर्पस बता रखा हो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन, और कोई भी डोनेशन जिसका पर्पस नहीं बता रखा हो दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन. जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में जाएगा और स्पेशल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा. अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, नोट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट. पहला, if the question is silent about the donation is specific or general, if the question is silent about the donation is specific or general, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है किसके बारे में, अबाउट द डोनेशन, कि वो स्पेसिफिक है या जनरल है, देन वी ऑलवेज टीज, वी आई नहीं दोस्तों, वी, हम सब, कोई भी स्टूडेंट हो, हम सब, वी ऑलवेज एज्यूम, मान लेंगे, वी ऑलवेज एज्यूम दैट इट इज जर्नल डोनेशन. क्या मान लेंगे उसको, जर्नल डोनेशन. वी ऑलवेज एज्यूम दैट इट विल बी जनरल डोनेशन. ये बात हमेशा ध्यान रखना, हर बार क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं क्या है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसको जनरल डोनेशन मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे. क्या बात समझ में आती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, छोटी मोटी बात नहीं है. आएगा देखना, आप कंफ्यूज होगा, मैं तो बोल दूंगा सर ये जनरल डोनेशन मान लो, क्योंकि मैंने नोट लिखवाया था. ठीक है, एक एक बात ध्यान से समझना, मैं एक एक बात डिटेल में ले जा रहा हूँ, कोई नहीं कराते डिटेल में, सब क्वेश्चन कराते टाइम वही बताते हैं, पहले ही बता देता हूँ मैं, फिर क्वेश्चन कराते टाइम याद दिलवाता हूं कि सर यहां पर मैंने ऐसा कराया था, यहां पर मैंने ऐसा कराया था. देखो, इफ क्वेश्चन से दैट, अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 50% डोनेशन इज कैपिटलाइज्ड, 50% डोनेशन इज कैपिटलाइज्ड, 50% डोनेशन के, इट मीन, इसका मतलब क्या होगा बताया था आपको, इट मीन 50% डोनेशन ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट. 50% डोनेशन को क्या मान लो, कैपिटल रिसिप्ट, एंड रिमेनिंग 50% विल बी रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट. तो अगर आपको मैंने कहा आपके पास डोनेशन लिखा है, सिर्फ ना जनरल लिखा है ना स्पेसिफिक, सिर्फ डोनेशन लिखा है 2 लाख रुपए का, वो कह रहा है 50% इसको क्या मान लो, कैपिटल मान लो. मैंने कहा ठीक है, तो हम इसके 2 पार्ट करूंगा. इस डोनेशन कितने पार्ट करूंगा दोस्तों, 2 पार्ट करूंगा. पहला पार्ट इसको बोलूंगा जनरल डोनेशन दैट इज 1 लाख, और इसको बोलूंगा स्पेसिफिक डोनेशन दैट इज 1 लाख. अब जनरल डोनेशन कहां पर आएगा मुझे बता दो, अब जनरल डोनेशन कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के. ठीक है, और स्पेसिफिक डोनेशन कहां आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा बैलेंस शीट के. पता आएगा, कर लेगा समझ में. 2 इंपॉर्टेंट नोट क्वेश्चन में दे सकता है. तो ये तो हो गया डिटेल वर्जन ऑफ डोनेशन. ये क्या हो गया दोस्तों, डिटेल वर्जन ऑफ डोनेशन. आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे बाकी फर्दर बातें, और नेक्स्ट क्लास में मैं होपफुल कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि आज में थोड़ा काम है तो इस वजह से, और फर्दर रिकॉर्डिंग करनी है, इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है उसलिए वो कर रहे हैं. फर्दर वाइज और जैसे कि सीए में की आगे की रिकॉर्डिंग करनी है, तो मेनली हमें इंटर वगैरह की रिकॉर्डिंग करनी है. दैट वाइज अभी मेरे को इतना ही करना है सर, आज की क्लास में इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम
अपना ये सम स्पेशल डोनेशन कंप्लीट कर देंगे और आराम से फिर प्रैक्टिकल पर्पस पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।